नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है रेकी, एक दिव्य ईश्वरीय औषधि। और ये स्रोत रेकी को मतलब जीवन की कई चुनौतियों के एक संभावित हल के तौर पर रख रहा है। जी हाँ, और ये जानकारी महेश चंद्र सेठ के लिखे इसी नाम के लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। लेखक खुद को करुणा रेकी और रेकी ग्रैंड मास्टर भी बताते हैं। तो आज हम बस ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये खास लेख रेकी को कैसे देखता है, कैसे परिभाषित करता है और कौन कौन सी समस्याओं के हल का दावा करता है, और सबसे जरूरी इसे पेश करने का तरीका क्या है। मतलब हम पूरी तरह से इसी स्रोत पर टिके रहेंगे, बाहर से कुछ नहीं जोड़ेंगे। बिल्कुल, हमारा काम सिर्फ ये देखना है कि स्रोत क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, बस। इसमें शुरू में ही एक बात थोड़ी चौंकाती है कि स्रोत दावा करता है कि रेकी मतलब व्यापार की परेशानी से लेकर गंभीर बीमारियों और यहाँ तक कि घर के झगड़ों तक मतलब एक बहुत बड़े दायरे की मुश्किलों में मदद कर सकती है। तो चलिए इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन समस्याओं को देखते हैं जिनका जिक्र इस लेख में है। स्रोत कहता है कि आजकल लोग मतलब कई तरह की परेशानियों से घिरे हुए हैं, जैसे बिजनेस में लगातार घाटा हो रहा है या काम रुक सा गया है, घर में क्लेश है, मतलब पति पत्नी में नहीं बन रही, या परिवार में तनाव है, यहाँ तक कि बच्चे कहना नहीं मान रहे या गलत सोबत में पड़ गए हैं। स्रोत कुछ और भी गंभीर बातें बताता है, जैसे किसी पर किए कराए का असर होना। मतलब जैसे कोई मानता है ना कि किसी ने कुछ तंत्र मंत्र या टोटका कर दिया हो, या फिर असाध्य रोग लग जाना। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज बहुत मुश्किल है या लंबा चलता है, बेवजह पैसा बर्बाद होना, समाज में झूठे इल्जाम लग जाना, ये सब भी गिनाया गया है। और एक चीज जो शायद बहुत से लोगों को परेशान करती होगी वो भी है इसमें कि भाई इलाज तो करा रहे हैं पर दवा लग नहीं रही, असर नहीं कर रही। लेख कहता है कि ऐसी हालत में लोग जाहिर है हताश हो जाते हैं। हाँ, और स्रोत आगे ये भी कहता है कि इसी हताशा में लोग फिर अस्पतालों के चक्कर काटते हैं, ज्योतिषियों और पंडितों के पास भी जाते हैं, महंगे महंगे उपाय करते हैं, लेकिन लेख के मुताबिक नतीजा अक्सर 0 ही रहता है, मतलब शून्य। स्रोत यहाँ एक तरह की कह सकते हैं निराशा दिखा रहा है। ये निराशा का चित्र बनाना ये जरूरी लगता है। स्रोत इन पारंपरिक तरीकों जैसे अस्पताल या पंडित, इनकी कथित नाकामी पर इतना जोर क्यों दे रहा है? ये एक दिलचस्प पहलू है स्रोत का। ऐसा लगता है कि जैसे वो पारंपरिक समाधानों की एक सीमा या शायद नाकामी दिखाकर रेकी को सिर्फ एक और विकल्प नहीं बल्कि एक ज्यादा असरदार या जरूरी हल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। ये उन लोगों की निराशा को सीधे टारगेट करता है जो शायद अब मौजूदा सिस्टम से वो नतीजे नहीं पा रहे हैं, जैसा स्रोत बता रहा है। एक तरह से एक खाली जगह भरने की कोशिश। समझ गया। तो इस बैकग्राउंड के बाद लेख अपने मेन टॉपिक पर आता है, रेकी। इसे स्रोत ने स्पर्श चिकित्सा कहा है। ये शब्द ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। मतलब इलाज का एक तरीका जो छूने पर आधारित है। बिल्कुल, और स्रोत इसे सिर्फ कोई नई तकनीक नहीं बता रहा, बल्कि इसे एक बहुत पुरानी, लगभग दिव्य परंपरा से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेख में भगवान राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध जैसे पूज्य देवों का नाम लिया गया है। स्रोत कहता है कि ये वो महान हस्तियां थीं जिन्होंने कथित तौर पर सिर्फ अपने छूने भर से लोगों की बीमारियां और तकलीफें दूर कर दी थीं। ये तो काफी शक्तिशाली कनेक्शन बनाने की कोशिश है, लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि भाई वो तो भगवान थे इसलिए कर पाए, हम आम इंसान कैसे कर सकते हैं? स्रोत इस पर कुछ कहता है? सही कहा, ये सवाल तो उठेगा ही। स्रोत इस सवाल को उठाता भी है और फिर अपना जो मुख्य विचार है वो सामने रखता है। लेख कहता है कि हाँ, वो भगवान थे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर प्राणी के शरीर में, मतलब हर इंसान में, उसी भगवान का एक अंश मौजूद है। अच्छा, और यहीं पर बात और गहरी हो जाती है। स्रोत के हिसाब से ये भगवान का अंश हम सब में है तो सही, पर वो सुप्त है, मतलब सोया हुआ है, उसे जगाने की जरूरत है। बिल्कुल, इसी जगाने की प्रक्रिया पर स्रोत का मेन फोकस है। लेख के अनुसार रेकी ही वो तरीका है, वो चाबी है जिससे इस सोए हुए ईश्वरीय अंश को जगाया जा सकता है। अगर हम इसे स्रोत के बड़े मैसेज से जोड़ें तो वो ये कह रहा है कि हमारी आजकल की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, तनाव है, बाहरी चीजों पर हम इतना ध्यान देते हैं कि हम अपने अंदर की इस ताकत को भूल गए हैं, ये उसे पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो मतलब स्रोत ये कह रहा है कि रेकी सिर्फ बाहरी समस्याओं जैसे व्यापार या बीमारी का ही हल नहीं है, बल्कि ये खुद को जानने का, आत्मध्यान का भी एक रास्ता है। हाँ, स्रोत तो इसे ऐसे ही पेश कर रहा है। ये एक तरह का दोहरा वादा लगता है, बाहर की समस्या भी हल होगी और अंदर की जागृति भी।
स्रोत का विचार ये है कि जब आप अपने अंदर की उस दिव्य ऊर्जा को जगा लेते हैं तो बाहरी जीवन की जो चुनौतियां हैं वो अपने आप ही हल होने लगती हैं। ये एक तरह से अंदर की स्थिति को बाहर की हकीकत से सीधे जोड़ रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो काफी बड़ा है। अब देखते हैं कि स्रोत इसे प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे लाता है। क्या इसे सीखना मुश्किल है? कितना टाइम लगता है? स्रोत इस बात पर काफी जोर देता है कि ये प्रक्रिया बहुत सीधी और आसान है। लेख का दावा है कि रेकी सीखकर और रोजाना सिर्फ 30 मिनट अभ्यास करके कोई भी व्यक्ति रेकी मास्टर बन सकता है। रेकी मास्टर बनना, वो भी सिर्फ 30 मिनट रोज देकर, ये तो काफी बड़ा दावा लगता है। और स्रोत के अनुसार ये मास्टर बनने के बाद क्या हो सकता है? स्रोत कहता है कि ऐसा व्यक्ति न सिर्फ अपनी खुद की परेशानियां दूर कर सकता है बल्कि अपने दोस्तों की, परिवार वालों की और यहाँ तक कि समाज की समस्याओं को भी दूर करने लायक हो जाता है। और ये सब लेख के मुताबिक बहुत आसानी से और थोड़े ही समय में मुमकिन है। ये एक तरह से सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का बहुत सीधा मैसेज है कि आप खुद तो ठीक होंगे ही, दूसरों के लिए भी हल का स्रोत बन सकते हैं। ठीक है। और सीखने की प्रक्रिया, मतलब कैसे सीखें? क्या कोई खास कोर्स या तरीका बताया है? हाँ, लेख में बाकायदा एक कोर्स का नाम है उसूई रेकी लेवल 1। इसकी फीस भी बताई गई है जो 3000 रुपए है। स्रोत ये भी साफ करता है कि इसे सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इसे आमने सामने मिलकर भी सीखा जा सकता है या फिर व्हाट्सएप या जूम जैसे ऑनलाइन तरीकों से भी सीख सकते हैं, वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से टाइम और दिन तय करके। ये ऑनलाइन ऑप्शन और अपनी सुविधा से टाइम चुनने की बात, ये इसे वाकई और भी आसान बनाती हुई लगती है, जैसा स्रोत कह रहा है। लेकिन फीस का जिक्र है 3000 रुपए। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है कि फीस या दक्षिणा क्यों लेनी चाहिए, मुफ्त क्यों नहीं? हाँ, ये एक जरूरी पॉइंट है जिस पर स्रोत ध्यान खींचता है। लेख में दक्षिणा के महत्व पर जोर दिया गया है। एक तरह से सवाल उठाया गया है कि अगर कोई चीज मुफ्त में मिले तो क्या लोग उसकी उतनी कदर करते हैं? स्रोत का तर्क ये लगता है कि दक्षिणा देने से सीखने वाले में गंभीरता आती है, एक कमिटमेंट आता है और वो जो सीख रहा है उसका सम्मान करता है। ये सीखने की प्रक्रिया में एक तरह का मूल्य या ऊर्जा का लेन देन स्थापित करने की कोशिश लगती है, जैसा स्रोत दिखाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ फीस नहीं बल्कि एक सिद्धांत की तरह पेश किया गया है। ये जो दावे हैं, पहुंच का कोई भी सीख सकता है, सशक्तिकरण का मास्टर बन सकता है, सरलता का सीखना सरल है, ऑनलाइन उपलब्धता, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं? ये सभी चीजें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जहां रेकी को एक बहुत ही सुलभ, मतलब सबके लिए उपलब्ध और शक्तिशाली समाधान के तौर पर पेश किया जा रहा है। स्रोत ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि अपनी समस्याओं पर काबू पाना और दूसरों की मदद करना किसी खास वर्ग या योग्यता तक ही सीमित नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए मुमकिन है जो सीखने को तैयार है और थोड़ा समय देने को राजी है। ये एक तरह से कर्तापन या एजेंसी व्यक्ति के अपने हाथों में देने का दावा करता है। और इस सब के पीछे का सिद्धांत क्या है? ये स्पर्श और ऊर्जा काम कैसे करती हैं स्रोत के हिसाब से? लेख के आखिर में एक कोट भी दिया है, एनर्जी फॉलोज थॉट, यानी ऊर्जा विचार का पीछा करती है। बिल्कुल, ये कोट एक तरह से स्रोत के दर्शन का निचोड़ लगता है। इसके आगे ये भी लिखा है कि अपने दिन को पूरी तरह से उज्जवल, प्रेम, विश्वास, आशा, दान और प्रकाश की ऊर्जाओं से भरपूर जाने और माने। ये सीधे तौर पर आपकी सोच, आपके इरादे और कथित ऊर्जा के प्रवाह के बीच एक कनेक्शन बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्रोत के अनुसार सिर्फ छूना ही काफी नहीं है, बल्कि व्यक्ति के विचार, उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो भी इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहा है। एनर्जी फॉलोज थॉट का मतलब ही यही है कि जहाँ आपका ध्यान या विचार जाता है, ऊर्जा भी उसी तरफ बहती है। इसलिए अगर आप पॉजिटिव, प्यार भरे और विश्वास से भरे विचार रखते हैं तो पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है जो फिर इलाज या समस्याओं के समाधान में मदद करती है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये उस भगवान के अंश को जगाने वाली बात से भी जुड़ता है शायद। पॉजिटिव विचार रखना ही उस अंदरूनी शक्ति को एक्टिवेट करने का एक तरीका है, जैसा स्रोत बता रहा है। ये विचार और ऊर्जा का कनेक्शन, ये तो पूरे सिस्टम को एक मानसिक और आध्यात्मिक पहलू भी दे देता है। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्शन, छूना नहीं रह जाता। सही कहा। ये इसे एक होलिस्टिक, एक समग्र नजरिया बनाता है जहां शरीर, मन और आत्मा या वो भगवान का अंश तीनों शामिल हो जाते हैं। ये विश्वास, अभ्यास और जो कथित परिणाम हैं, उनके बीच एक गहरा रिश्ता बनाता है।
स्रोत ये सुझाव देता है कि अगर आप विश्वास के साथ सही इरादे या विचार से अभ्यास स्पर्श रेखी करते हैं तो जो आप चाहते हैं, समस्याओं का हल, जागृति, वो मिल सकता है। तो अब तक जो हमने बात की उसे अगर समेटे तो इस स्रोत से क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसी लेख पे आधारित रहें? पहली बात तो ये कि स्रोत रेखी को जीवन की लगभग हर तरह की परेशानी, चाहे वो पैसे की हो, शरीर की हो, भावनाओं की हो या समाज की, उसका एक शक्तिशाली हल बताता है। ये एक तरह का सब मर्ज की एक दवा जैसा दावा है। ठीक है। दूसरा, ये सिर्फ बाहरी समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि ये इंसान के अंदर मौजूद एक सोई हुई दिव्य क्षमता या भगवान का अंश को जगाने का भी तरीका है। तो ये इसे आत्म खोज और आध्यात्मिक तरक्की का भी रास्ता बना देता है। और तीसरा मुख्य पॉइंट क्या है? तीसरा, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये ज्ञान और क्षमता बहुत आसानी से मिल सकती है। इसे सीखना सरल है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, रोज बस 30 मिनट, और कोई भी जाति, धर्म, लिंग का कोई भेद नहीं, जैसा लेख से लगता है। इसे सीखकर मास्टर बन सकता है और अपनी और दूसरों की मदद कर सकता है। ये आसानी और सशक्तिकरण का मैसेज है। और चौथा, ये काम कैसे करता है उसके बारे में। चौथा, स्रोत के अनुसार ये स्पर्श चिकित्सा के तौर पर काम करती है, लेकिन इसमें विचार और इरादे की शक्ति, एनर्जी फॉलोज थॉट, भी उतनी ही जरूरी है। तो ये शारीरिक स्पर्श, मानसिक फोकस और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक मिला जुला रूप है, जैसा स्रोत इसे दिखाता है। तो अगर हम सिर्फ इस स्रोत के नजरिए से देखें तो ये सब मिलाकर बनता क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है? देखिए, सिर्फ इस लेख के आधार पर अगर हम विश्लेषण करें तो ये स्रोत रेकी को एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति से कहीं ज्यादा बड़ा बनाकर पेश करता है। ये इसे जीवन जीने का एक तरीका, एक फलसफा और व्यक्तिगत और सामाजिक बदलाव का एक औजार दिखाता है। स्रोत बड़ी चतुराई से गहरी आध्यात्मिक बातों जैसे अंदर की दिव्यता को बहुत ही प्रैक्टिकल, जमीनी समस्याओं जैसे व्यापार में घाटा या घर के झगड़े के ठोस समाधान के दावों के साथ बुनता है। ये एक ऐसा पैकेज पेश करता है जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक हर लेवल पर बेहतरी का वादा है और जिसे पाना आसान बताया गया है। ये एक तरह से उम्मीद और नियंत्रण की भावना देने की कोशिश है। ये प्रस्तुति वाकई ध्यान देने लायक है कि कैसे अलग अलग तरह की चिंताओं और इच्छाओं को एक ही समाधान के नीचे लाने की कोशिश की गई है, जैसा कि इस स्रोत में लिखा है। जी हाँ, ये पढ़ने वाले की कई अलग अलग जरूरतों, चाहे वो फौरी तौर पर किसी समस्या का हल हो या जीवन में गहरे अर्थ की तलाश हो, उनको एक साथ साधने की कोशिश करता है। चलिए इस चर्चा के आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, जो सीधे इसी स्रोत से ही निकला है। ये लेख व्यक्ति की अंदरूनी क्षमता, जिसे स्रोत भगवान का अंश कहता है, उसको बाहरी दुनिया की समस्याओं के हल से सीधे सीधे जोड़ता है। सिर्फ इस खास स्रोत के नजरिए से देखें तो आत्म जागरूकता और जीवन की चुनौतियों से निपटने की क्षमता के बीच जो ये सीधा रिश्ता बताया गया है, वो हमारे अपने जीवन को देखने के तरीके के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। ये वास्तव में गहरा सवाल है जो इस स्रोत के मूल तर्क से ही निकलता है। क्या अंदरूनी स्व की समझ या स्थिति को बदलकर वाकई बाहरी हालात को बदला जा सकता है, जैसा कि लेख इतने जोर देकर कह रहा है? इस पर सोचा जा सकता है।